तो स्पेस क्या है? ये सवाल सुनते ही ज्यादातर लोग अंतरिक्ष की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन स्पेस हर जगह है। स्पेस का मतलब है खाली जगह। जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर खाली जगह होती है, चाहे वो हमारे चारों तरफ हो, चाहे हमारे शरीर के अंदर। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया कि ये खाली जगह भी अपने आप में कुछ है। जिसे हम खाली जगह कहते हैं वो दरअसल स्पेस का एक जाल है जिसमें हम रहते हैं। ये वैसा ही है जैसे कि एक मछली पानी में रहती है और हम इस 3 डायमेंशनल जाल में। ये जाल भी आम जाल के जैसा ही है, जैसे कि किसी जाल में कोई भारी चीज रख देने से वो जाल झुक जाता है और बाकी की चीजें उस झुकाव के कारण उस भारी चीज की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। वैसे ही स्पेस का ये जाल है। बहुत ज्यादा भारी चीजें जैसे कि पृथ्वी और सूरज ये जाल को झुका देती हैं और बाकी की चीजें इसी झुकाव के कारण इन भारी चीजों की तरफ खींचती चली जाती हैं। इसी ग्रेविटी की वजह से चीजें धरती पर गिरती हैं। लेकिन ग्रेविटी अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, ये सिर्फ स्पेस में पड़े गड्ढों की वजह से पैदा होती है। भारी चीजों की तरफ चीजें सिर्फ स्पेस में पड़े इन गड्ढों की वजह से गिरती हैं। तो जितनी ज्यादा भारी चीज होगी उतना ही बड़ा स्पेस में गड्ढा बनेगा और उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी महसूस होगी। लेकिन ग्रेविटी एक काम और कर सकती है, ग्रेविटी टाइम को स्लो कर सकती है, या बहुत ज्यादा ग्रेविटी टाइम को बिल्कुल रोक सकती है। चलिए जानते हैं कि ये कैसे होता है। मान लीजिए कि ये वो जाल है जिसमें हम रहते हैं। ये जाल स्पेस और टाइम के 2 धागों से मिलकर बना हुआ है। इसमें एक धागा तो स्पेस का है और दूसरा धागा टाइम का। स्पेस के धागे एक जगह रुके हुए हैं, जबकि टाइम के धागे बहुत ही तेज रफ्तार से एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि टाइम हमेशा ही तेज रफ्तार से एक दिशा में आगे बढ़ता रहता है। ये धागे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड मतलब कि लाइट की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लाइट इन्हीं धागों पर सवार होकर सफर करती है। इसीलिए हम लाइट को कभी पकड़ नहीं सकते, जैसे कि हम टाइम को पकड़ नहीं सकते, और इसीलिए लाइट की स्पीड कभी स्लो नहीं होती। तो जब कोई भारी चीज स्पेस टाइम के जाल में होती है तो वो इन दोनों धागों पर असर डालती है। स्पेस के धागे सिकुड़ जाते हैं या झुक जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रेविटी पैदा होती है, और टाइम के धागे स्लो चलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से टाइम कम रफ्तार से चलने लगता है। लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा भारी चीज जैसे कि ब्लैक होल टाइम को बिल्कुल रोक सकता है, और लाइट को भी। क्योंकि हम लाइट की वजह से ही देखते हैं, तो लाइट के रुक जाने से लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती और हम ब्लैक होल को देख नहीं पाते। और जहां पर ब्लैक होल होता है वो जगह हमें काली नजर आती है, इसीलिए इन्हें ब्लैक होल्स कहते हैं। तो अगर हम किसी ब्लैक होल के पास चले जाएं तो टाइम रुक जाने से हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, और हम ब्लैक होल्स को टाइम मशीन्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक होल्स के बारे में हम किसी और दिन विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो जैसे मछली पानी में रहती है वैसे ही हम स्पेस टाइम के जाल में रहते हैं। जैसे पानी में जो चीजें होती हैं उनके हिलने से पानी में छोटी छोटी लहरें पैदा होती हैं, वैसे ही स्पेस टाइम के जाल में जो चीजें हैं उनके हिलने की वजह से इस जाल में भी लहरें पैदा होती हैं, जिन्हें हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। वैसे मैंने आपको जो स्पेस टाइम के धागों वाला एग्जांपल दिखाया है वो मैंने आपको रिलेटिविटी के कॉम्प्लेक्स मैथ को तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की है, पर कुछ फिजिसिस्ट ये मानते हैं कि आप फिजिक्स के कॉम्प्लेक्स मैथ को इस तरह से तस्वीरों में नहीं दिखा सकते। पर महान साइंटिस्ट रिचर्ड फेनमैन ये नहीं मानते थे, जिन्होंने खुद क्वांटम मैकेनिक्स के कॉम्प्लेक्स मैथ को तस्वीरों में या ड्राइंग्स में दिखाया था और अपने समय की सबसे बड़ी खोज कर डाली थी।